नमस्कार साथियों, स्टडी स्पेशल ज्ञान में स्वागत है आपका। आज हमारी हिंदी वीडियो लेक्चर सीरीज का 7वां लेक्चर है। यहाँ हम विशेषण एवं उसके भेद को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार एवं किसी विशेषण विशेष्य से किस प्रकार से उसके दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं को देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, कठोर हृदय, मीठी चाय, बुद्धिमान छात्र। जैसे रमेश काले घोड़े पर बैठकर घर आ रहा है। इसमें यह वाक्य इस प्रकार से भी हो सकता था कि रमेश घोड़े पर बैठकर घर आ रहा है, पर इसमें घोड़े को विशेषता बताई जा रही है कि वह काले घोड़े पर ही बैठकर घर आ रहा है। जैसे सीमा मीठी चाय पीती है, इसमें चाय की विशेषता बताई जा रही है कि सीमा मीठी या फिर फीकी चाय पीती है। अब हम इसके भेद देखते हैं। विशेषण के मुख्य तौर पर 4 प्रकार के भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जैसा कि दोस्तों हमें इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर गुण की बात हो रही है। गुण जैसे कि किसी की रंग, गंध, किसी स्थान, किसी की अच्छाई बुराई आदि जितने भी प्रकार के गुण होते हैं उनकी अगर बात हो तब वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले किसी भी व्यक्ति की विशेष स्थिति जैसे रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, बुराई, अच्छाई आदि विशेषताओं का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब दोस्तों इसमें गुण में किस किस प्रकार के गुण आ सकते हैं। जैसे वह अच्छा खाता है, वह राम एक सरल हृदय का व्यक्ति है, वह बुद्धिमान छात्र है। इस प्रकार से इसमें हम देख सकते हैं कि यह यहाँ पर किसी व्यक्ति के गुणों या वस्तु के गुणों की बात हो रही है। अब जैसे कि वह पीले कपड़े पहनता है, यहाँ पर रंग की बात हो रही है। आकार जैसे छोटा, बड़ा, गोल आदि, और स्वाद खट्टा, मीठा आदि, स्थान, काल, आधुनिक, प्राचीन, ऐतिहासिक आदि। अब परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप-तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु या व्यक्ति की गणना जहाँ पर की जाए वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। उदाहरणतया पहलवान रोज 2 किलो दूध पीता है। अब यहाँ पर किसी वस्तु की गणना की जा रही है, उसका परिमाण को बताया जा रहा है कि वह कितने किलो दूध पीता है, वह 2 किलो दूध पीता है। तो यहाँ पर दूध की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। वह बाद में कुछ घी भी खाता है। अब यहाँ पर उसकी विशेषता, घी की विशेषता बताई जा रही है, वो भी परिमाण के रूप में। अब हम इसके भेद देख लेते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, 10 क्विंटल, 1 तोला सोना आदि। जैसे हमारे यहाँ से
श्याम 10 कुंटल गेहूँ ले गया है। यहाँ पर एक निश्चित परिमाण की बात हो रही है कि वह 10 ही क्विंटल गेहूँ ले गया है। इसकी हम गणना कर सकते हैं। अतः यह निश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे 5 किलो को हम गणना कर सकते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ढेर सारा दूध, कई किलो घी, बहुत कम लस्सी, थोड़ी चटनी आदि। अब जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ तो जैसे सीमा थोड़ी सी चटनी खा गई। अब इस उदाहरण में थोड़ी चटनी की हम गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बहुत कम लस्सी पीता हूँ, तब हम यहाँ पर लस्सी की कोई निश्चित गणना नहीं कर सकते। अतः यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम होगा। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध कराए, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश ने 2 लाख रुपए दिए, उसने 1 दर्जन केले खाए। यहाँ पर हम संख्या को गिन सकते हैं। जैसे केले को गिना जा सकता है, पैसे को गिना जा सकता है। मैंने कुछ आम बेचे थे, जैसे आम को गिना जा सकता है। थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे थे। इस तरह से जिन भी वस्तुओं की गणना की जा सकती है, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। अब हम सार्वनामिक विशेषण को देख लेते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात किसी भी संख्या की विशेषता जब सर्वनाम बताने लगे, तब वहाँ हम सार्वनामिक विशेषण को समझ सकते हैं। जैसे खंबा गिर जाएगा। अब खंबा के आगे यदि वह खंबा गिर जाएगा, मतलब उस खंबे की विशेषता बता रहे कि वह खंबा गिर जाएगा। किस पुस्तक को पढ़ूं, यहाँ पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है किस। कोई आदमी मिलने आया है, यह किताब उठा दीजिए। इन शब्दों में किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, वो भी सार्वनामिक शब्दों के द्वारा। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के उदाहरणों में सार्वनामिक विशेषण होता है। अब हम कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। क्रिया रूप विशेष्य से विशेषण में किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। जैसे क्रिया होती है अड़ना, तब इसका विशेषण होगा अड़ियल। जैसे कि उड़ना, तो उड़ना का विशेषण होगा उड़ाकू। फिर आरोप का, तो इसका होगा आरोपित। फिर घृणा का, तो इसका होगा घृणित। कमाई का, तो कमाई का हम विशेषण शब्द कमाऊ होगा। कपट का, तो कपट का विशेषण शब्द कपटी होगा। चरित्र का विशेषण शब्द चरित्रवान होगा। दंड का दंडनीय होगा। और नशा का विशेषण शब्द नशीला होगा। परिवार का विशेषण शब्द पारिवारिक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।